साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बयान दिया है। कहा है कि महिला आरक्षण में तय हो ओबीसी एससी एसटी कोटा, पाउडर लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरत को वरना नौकरी मिलेगी। जागरूकता सम्मेलन के दौरान ये बयान दिया गया है। तो आपको बताते चले कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में आरजेडी के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये विवादित बयान दिया है। महिलाओं को लेकर कहा है कि इसमें ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, महिला आरक्षण बिल को लेकर देखिए अब काफी ज्यादा विवादों में है कई नेता अपने विवादित बयान के कारण, और ऐसे में एक हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जिन्होंने विवादित बयान दिया है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए लगातार महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठ रहा था। कई पार्टी के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे थे। इससे पहले ही राष्ट्रीय जनता दल में जो विरोध के स्वर थे वो नजर आए थे। कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विवादित बयान दिया था। उसके बाद अब देखिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और आरजेडी कोटा से सांसद भी रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है जहाँ पर साफ उन्होंने कहा है कि ये जो महिला आरक्षण बीजेपी के द्वारा लाया गया है, ये विधेयक के पास तो जरूर हो गया है, लेकिन इस महिला आरक्षण में उन्हीं को फायदा होगा जो बॉयकट, बाल और लिपस्टिक लगाकर घूमती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरीके की मानसिकता की बात जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी कर रहे हैं। क्योंकि साफ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो आरक्षण है आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण मिलना चाहिए, वो एससी एसटी वर्ग को मिलना चाहिए। राजद जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक और विवादित बयान दे दिया जहां पर साफ उन्होंने कहा है कि अपर क्लास की महिला यानी कि जो सवर्ण जाति की महिला उन्हें आरक्षण मिलता है जो बॉयकट, बाल और लिपस्टिक लगाकर घूमती है। लक्ष्मी, तो उत्कर्ष देखिए इनके इस बयान से ये तो साफ है कि एक ही पार्टी में मत अलग अलग हैं। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे में महिला आरक्षण को लेकर के ऐसे बयान दे रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए एक ही पार्टी में अलग अलग बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। एक तरफ लालू यादव ने भी, राबड़ी देवी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि इस आरक्षण में महिलाओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार जो है वो भ्रम फैला रही है। इस आरक्षण का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन इस आरक्षण के अंदर एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाए, क्योंकि इस आरक्षण से कोई फायदा नहीं होने वाला। और कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इसी तरीके का एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि आरक्षण जो है वो अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ना मिलकर उन वर्ग की महिलाओं को मिलेगा जो लिपस्टिक और बॉयकट बाल कटाकर घूमती है। लक्ष्मी, उत्कर्ष आप बने रहिए। संतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है संतोष जी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। संतोष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, आ रही। संतोष जी देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने एक विवादित बयान दिया है महिलाओं को लेकर के, महिला आरक्षण जो कानून बना है इसको लेकर के। ये क्या आपने ये बयान सुना है? हाँ, सुना है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विवादित बयान है महिलाओं को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी की है। देखिए, ये राजद के जो लोग हैं उनको मालूम है कि समाज में विभेद कैसे पैदा करना है, किस प्रकार से विभेद पैदा करना है। और लालू यादव जी के सैकड़ों वीडियो अभी आपको अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से महिला आरक्षण पर जो अधिनियम जो अटल जी के सरकार के समय पर या फिर यूपीए सरकार के समय पर जो भी बिल पेश होता था, लालू यादव जी उसको फाड़ कर फेंका करते थे। तो महिलाओं का विकास लालू यादव जी को पचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको जातिवाद की राजनीति करनी है, उनको परिवारवाद की राजनीति करनी है, उनको वंशवाद की राजनीति करनी है। उनको सबसे बड़ी महिला, सबसे समझदार महिला जिसको राजनीति में स्थान देना था वो राबड़ी देवी लगी।
जब राबड़ी देवी जी की उम्र ढलने लगी तो उनको अपनी बेटी की याद आ गई। तो ऐसे लोग जो अपने समाजवाद के नाम पर ढोंग फैलाकर परिवारवाद को प्रश्रय देना चाहते हैं, तो उनको कैसे कोई भी बात पचेगी। और आज मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम करके महिलाओं के लिए अलग प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की है संसदीय राजनीति में, उसको तो किसी न किसी प्रकार से इनको समाज में उसको तो टिकर डाउन तो करना है ना, उसको कम करना है। नहीं, एक और बात है संतोष जी कि यहाँ पर ना अब क्रेडिट लेने की भी होड़ जगी हुई है कि हम भी महिला को पहले से ही काफी सम्मान देते आए हैं, उनके लिए हमारे में कोटा है, तमाम बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर के फिर ऐसी बातें भी बोलते हैं। उनका तो पूरी व्यवस्था राबड़ी जी पर, मीसा भारती पर आकर खत्म हो जाती है। कौन सी महिला को उनको ध्यान में रहता है कि इस महिला को भी जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। और उनको पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सीट देने से, चुनाव लड़ाने से किसने रोका है? किसी ने तो रोका नहीं है। आपको जब भी मौका लगे, 2024 का चुनाव आपके सामने समक्ष उपस्थिति होने वाला है, आप बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दीजिए पिछड़े वर्ग से। हमने रोका है क्या उनको? उस पर तो किसी का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो पूछकर वो टिकट देंगे नहीं, जिसको देना चाहते हैं उसको देंगे लालू जी। तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें 33%, उसमें तो किसी ने उनको रोका नहीं। ऐसे लोग लगातार समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। पिछले 1 वर्षों से महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, एक छोटी सी भी उपलब्धि इनको जनता के पास गिनाने के लिए नहीं है। तो इसलिए कभी रामचरितमानस, कभी ठाकुर का विवाद, कभी ब्राह्मणों का विवाद, कभी महिलाओं पर विवाद पैदा करके ये लोग राजनीतिक विषयों को एक प्रकार से जनता के बीच में जाने नहीं देना चाहते। संतोष जी, आपने इनका ये बयान सुना है कि इन्होंने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लिपस्टिक लगाने वाली, पाउडर लगाने वाली, बॉब कट वाली जो महिलाएं हैं वो इस आरक्षण का फायदा उठाएंगी। तो इनका जो लाइन इन्होंने बोली, उसका क्या मतलब है? आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, मतलब यही है कि समाज में विभाजन कैसे पैदा होगा। इनका इशारा जिस तरफ है वो तो सबको मालूम है। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से इन लोगों ने जो लाइन खींची है वो तो सबके सामने स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट जी के नेतृत्व में तो 1000 बार मांग किया कि भाई आप जातीय जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश कीजिए, लेकिन उस रिपोर्ट को भी ये लोग पब्लिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है वो मौलिक तरीके से मिल पाए। तो ये चाहते नहीं है कि समाज का सार्वभौमिक विकास हो, महिलाओं का सार्वभौमिक विकास हो। लालू यादव जी ने 15 वर्षों की सरकार चलाई है बिहार में, और सबको मालूम है कि किस प्रकार की व्यवस्थाओं को। ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए लगातार ये ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है, विवाद नहीं थम रहा है महिला आरक्षण को लेकर के, लेकिन अब इसमें क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। अब इसमें आरजेडी और जेडीयू ने ये कहा है कि पहले से ही हम आरक्षण देते आए हैं, महिलाओं को सम्मान हम दे रहे हैं। अब ये बात बोल रहे हैं जब ये आरक्षण बिल पास हुआ। अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए लगातार जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ उसके बाद लगातार क्रेडिट का हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि महिला को लेकर आरक्षण की बात जब सामने आती है तो बिहार ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि हमने महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण जो है वो दिया, और सबसे ज्यादा पुलिस बल में महिला जो है वो बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार ने ये क्रेडिट ली, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये साफ कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकार थी तब से हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।